वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा और ये है एपिसोड नंबर 6 और यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की, जो हमने 10 स्टेप की सीरीज स्टार्ट करी थी कि 10 स्टेप्स टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, जो अभी के अभी आप 10 स्टेप ले सकते हैं बेटर ट्रेडर बनने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बोला था, दिवाली का टाइम है, हम सफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। जैसे हम घर साफ करते हैं वही हम यहाँ पर अब अपने चार्ट्स, माइंडसेट में और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सफाई कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 5 में जाने से पहले यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें कवर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, ये मैंने जितने भी पॉडकास्ट हैं मेरे, जो कि नया यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पर सभी एपिसोड डाल दिए हैं और जो भी नए एपिसोड होंगे वहाँ पर मैं डाल दूँगा। आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और जो भी आप कमेंट करेंगे वो पहले मैं यहाँ पर लूँगा और आपके क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी हैं उनको यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, जो भी आपने कमेंट किए होंगे पिछले एपिसोड में वो यहाँ पर हम पहले कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट एपिसोड था हमारा इग्नोर द न्यूज, उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं पहले उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट जो मैं देख रहा हूँ वो है सुब्रमण्यम जी का। उसमें उन्होंने लिखा है, व्हेनेवर गॉट बोर्ड आई स्टार्टेड वॉचिंग योर ऑल ट्रेडिंग वीडियोज, इट इज ऑलवेज गिव्स मी अ ग्रेट मोटिवेशन, माई गोल इज टू जस्ट वांटेड टू लर्न फॉरेक्स एंड वांट टू क्विट माई जॉब। थैंक यू सुब्रमण्य जी, अगर आपको मेरे पॉडकास्ट से कुछ हेल्प मिल रही है, जब भी आप देखते हैं आपको मोटिवेशन मिलता है और आप कुछ सीखते हैं, पर क्विटिंग अ जॉब, मैं आपको कहूँगा आपका मेन पर्पज़ क्विटिंग जॉब हो सकता है, पर फॉरेक्स सीखने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए आपको जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉरेक्स की एक ब्यूटी है कि आप अपनी जॉब के साथ इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी बताई हुई थी, मैंने जॉब जब तक नहीं छोड़ी थी जब तक मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हुआ था। 2019 में मैं पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ, मेरा पूरा ईयर प्रॉफिटेबल था, जो फेसबुक पर मैंने पोस्ट भी डाली हुई है। उसके बाद ही मैंने जॉब छोड़ी थी। मैं भी आपको यही कहूँगा, जब तक आप कंसिस्टेंटली 6 महीने या 1 साल प्रॉफिटेबल ना हो, पैसा कमाने ना लगे, अपने बैंक में ट्रांसफ़र ना करने लगे, तब तक अपनी जॉब ना छोड़ें। आप पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं। फॉरेक्स को करने के लिए आपको कोई अलग से टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह टाइम मिले सुबह करें, दोपहर को मिले शाम को करें। आप जॉब के साथ किसी भी और प्रोफेशन के साथ इसको कर सकते हैं। ये एक ब्यूटी है इसकी। स्टॉक मार्केट में फिक्स टाइम होता है, पर फॉरेक्स में आप कभी भी टाइम में कर सकते हैं। आप एशियन सेशन, यूरोपियन सेशन या यूएस सेशन कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जॉब क्विट तभी करिए जब आप अच्छे से कमाने लगे। दूसरा कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ पटेल जयमिन जी का। उन्होंने कहा है, थैंक यू सर फॉर रियल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू पटेल जयमिन जी आपका कमेंट करने के लिए। अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा। आगे कमेंट देखता हूँ तो वो है विनोद भाटी जी का। वो कह रहे हैं, थैंक यू सर, दिस हेल्प्स मी अ लॉट। प्लीज़ वीकली एनालिसिस में आप अपना डॉलर इंडेक्स को भी ऐड कर दीजिए। देखिए, मैं अभी फोरकास्ट जो बना रहा हूँ उसमें काफ़ी पेयर्स ऐड किए हुए हैं। यूएसडी इंडेक्स के बेस पे हाँ बाकी पेयर्स मूव करते हैं, पर अभी मैं उसको इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी ज़रूर करूँगा, पर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक पेयर इस तरीके से रिक्वेस्ट आती है, मैं सभी को ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो फ्यूचर में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ज़रूर उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। पर थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। रंजीत जी बोल रहे हैं, ग्रेट सर, थैंक यू रंजीत जी। अगला कमेंट है माय अमेजोन टीम का। थैंक यू सो मच सर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू जी, आपके लिए ही मैंने एक वीडियो रखे हैं ताकि आप यहाँ पर कमेंट कर सकें और मैं उनको पढ़ सकूं और आपसे कनेक्ट हो सकूं और आपके सवालों के यहाँ पर अच्छे और डिटेल में जवाब दे सकूं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, नाइस राणा सर। थैंक यू लक्ष्मण जी आपके कमेंट के लिए भी। और 2 और क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। श्रीकांत रेड्डी जी बोल रहे हैं, सर फोकस करता हूँ, स्ट्रेटेजी पे बनाता हूँ, मगर एक्यूरेसी पे कन्फ्यूजन हो जाती है, गलत ट्रेड ले लेता हूँ। श्रीकांत जी, पहले आप अपने रूल्स डिफाइन कीजिए कि क्या आपके रूल्स हैं, उसके बेस पे आप एंट्री लीजिए अपना। अगर आप गलत ट्रेड ले लेते हैं तो अपने पेयर्स को कम कीजिए, अपने सेटअप को डिफाइन कीजिए और कम टाइम के लिए ट्रेड कीजिए। ये नहीं कि आप पूरा दिन उसमें लगे हुए हैं। मोबाइल पे मत ट्रेड कीजिए, आप लैपटॉप पे ट्रेड कीजिए। तो जितना आप चार्ट्स में टाइम कम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम चार्ट में दे रहे हैं तो आप गलत एंट्री ले रहे हैं। डिफाइन कीजिए कि मेरे को दिन में इतने टाइम ही चार्ट्स को देखना है। अगर सेटअप मिलता है ठीक है लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं लीजिए। और आखिरी कमेंट, सर आप न्यूज़ से रिलेटेड पॉडकास्ट बना दीजिए जिससे हमें पता चल सके कि हम कैसे पता कर सकें किस टाइम किस पेयर में न्यूज़ आने वाली है। कुणाल जी, जैसे मैंने ये पॉडकास्ट पिछला बनाया था, इसमें इग्नोर द न्यूज़ के ऊपर ही मैंने बात की थी कि हम न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। न्यूज़ को इग्नोर कीजिए। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कब न्यूज़ आने वाली है। अगर आपको पता करना है कि न्यूज़ कैसे चेक करते हैं, मेरा फोरकास्ट का वीकली वीडियो देखिए। वहाँ सबसे पहले मैं
forexfactory.com पर जाता हूँ और वहाँ पर फॉरेक्स की न्यूज़ ही चेक करता हूँ कि किस पेयर में कब न्यूज़ आने वाली है, कौन से टाइम पर आने वाली है और कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। तो वो फोरकास्ट के वीडियो देखिए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं कैसे न्यूज़ को चेक करता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र शर्मा जी का, सर क्या हम टेलीग्राम सिग्नल बाय कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। सुरेंद्र शर्मा जी, आप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, पर उससे आपको सीखने को क्या मिलेगा, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ये इस तरीके से मैं कहता हूँ या एक एग्जांपल में देता रहता हूँ कि आपने कोई ड्राइवर रख लिया गाड़ी चलाने के लिए, जब तक वो गाड़ी चला रहा है आप उसके ऊपर डिपेंड है। मान लो कल उसने रिजाइन कर दिया, फिर आप कहाँ जाएंगे, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है तो आप दूसरे ड्राइवर को ढूंढेंगे। इसी तरीके से आप उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप कुछ नहीं सीखेंगे। आपने सिग्नल बेस पे ट्रेडिंग करी, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस भी हो सकता है, पर किसको ब्लेम करेंगे, और आपने कुछ सीखा नहीं। यहाँ पर मैं कहूँगा आप खुद सीखिए, ट्रेडिंग कीजिए, टाइम दीजिए। इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, 3 साल 4 साल देते हैं, इस चीज़ को भी टाइम दीजिए। आप एक दिन में कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, कोई शॉर्टकट मत लीजिए प्रॉफिट के लिए। तो गाइस, जिन्होंने भी कमेंट्स दिए मैं उनके यहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की है, और इन फ्यूचर जो ये पॉडकास्ट है मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, या आप किसी और चैनल से भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या फिर स्पीकर। वहाँ पर जस्ट आपको यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन सकते हैं, जस्ट आपको ईयरफोन की ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पर भी आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर लूँगा, और ये एपिसोड भी यूट्यूब पर आएगा। वहाँ पर जो भी नेक्स्ट कमेंट होंगे इस वीडियो के अंडर, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये अक्टूबर मंथ है, मैंने पहला पॉडकास्ट में बताया था कि मैं $100 गिव अवे करूँगा। जिन्होंने भी अपना अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू ओपन किया है तो उन्हें मैं $100 दूंगा। और आप एक्टिव ट्रेडर रहे हैं अक्टूबर के मंथ में तो प्लीज़ अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और अपना ब्रोकर का अकाउंट नंबर मुझे ईमेल पे भेज दीजिए forexsalary.india@gmail.com। और एंड ऑफ द मंथ अक्टूबर में हम रैंडमली किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो हम बॉक्स में से एक पर्ची निकालेंगे, जिसका भी नंबर या नाम उस पर होगा उसको मैं $100 गिव अवे करूँगा, और उसको हम अनाउंस करेंगे पॉडकास्ट में। तो अगर आपने अकाउंट मेरे लिंक से खोला हुआ है, आप मेरी मेंबरशिप में हैं, तो प्लीज़ मुझे ईमेल में भेज दीजिए अपनी डिटेल, और क्या पता आप ही $100 जीत जाएं। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर मेन स्टेप की, जो हमने स्टेप नंबर 5 की बात करनी है कि हमारा स्टेप नंबर 5 क्या होना चाहिए। देखिए, हम चीज़ों को कम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्टेप नंबर 5 में चीज़ों को कम ही करना है, अपने फोकस को नैरो करना है। जितना आपका फोकस नैरो होगा, जितनी आपकी कंसंट्रेशन होगी, चीज़ें कम होगी, आप उतनी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 गाइस, ट्रेड ओनली 1 to 2 सेटअप्स। मैक्सिमम 1 या 2 सेटअप, इससे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। आपका कोई भी सेटअप, कोई भी एज, कोई भी जिसके बेस पे आप एंट्री लेते हो, एग्जिट करते हो, केवल 2 टेक्निक्स आप यूज कीजिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपका कोई भी किसी भी तरह का सेटअप वो हो सकता है। आप बिगिनिंग में 10-15 सेटअप इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए। आप केवल एक विंडो को ओपन रखिए, 1 या 2 विंडो, बाकी सब विंडो को क्लोज कर दीजिए। आप उसी विंडो पे फोकस कीजिए, ये एक स्ट्रैटेजी है, उस पे फोकस कीजिए और उसी के बेस पे ट्रेड कीजिए। अगर एक है तो बेटर है, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप आज ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, परसों आप हेड एंड शोल्डर या डबल बॉटम या फिर वेज या फिर बॉलिंजर बैंड या फिर RSI, हर दिन आप कुछ नया कर रहे हैं, आपका कुछ फोकस नहीं रहेगा, आपकी ट्रेडिंग और आपके एक्सपीरियंस में कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। केवल 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए मैक्सिमम, और उन्हीं को ट्रेड कीजिए। और डिफाइन कीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, जिसके बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। और डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, वेट। कीवर्ड यहाँ पर है वेट। वेट कीजिए, नॉट टू सर्च नहीं करना है, आपको ढूंढना नहीं है कि एक पेयर से दूसरे पेयर में जंप होते रहना है। अगर यहाँ पर मेरे कोई स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैं वहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ चीते का। जब भी आपने देखा होगा, अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफिक चैनल लगा के देखें, चीता जब भी अपनी हंटिंग करता है तो वो क्या करता है, वो एक जगह चुपचाप बैठ जाता है, कोई मूवमेंट नहीं, साइलेंस, और वेट करता है जब शिकार और हिरन उसके पास खुद चल के आए, और जैसे ही बिल्कुल उसको परफेक्ट मौका मिले वो बैंग, और उसका शिकार उसके मुंह में। तो इस तरीके से, इसके अलावा वो कुछ और नहीं करता है, वो जस्ट वेट करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा वो इधर घूम रहा है या इधर सर्च कर रहा है या इसके पीछे भाग रहा है, अब उसके पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, आप उसको कुछ नहीं करते हुए दिखेंगे, आप उसे सुन नहीं सकते, बिल्कुल साइलेंस, कोई मूवमेंट नहीं, फोकस लेजर की तरह है, और सेटअप अपने हिसाब से जस्ट वेट करता है कि शिकार खुद चल के उसके पास आए, rather than कि वो उसके पीछे भागे। और जब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसके पास
परफेक्ट सब चीजें एक जगह मिल रही हो तब वो शिकार करे। तो शिकार जब उसके पास खुद सामने प्रेजेंट करता है तभी वो स्ट्राइक करता है, ये नहीं कि वो ढूंढ रहा है हर जगह पर उसको। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि आपके पेयर 7 या 10, इससे ज्यादा मत लीजिए। आप अपने 7 से 10 पेयर डिफाइन कीजिए और उसमें वो 1 या 2 सेटअप उनको वेट कीजिए जो वो खुद प्रेजेंट करें अपने आप को, जब चार्ट आपको खुद बोले कि आपके सेटअप के हिसाब से ये अब बन रहा है, अब मुझे ट्रेड कीजिए, तब आपको ट्रेड करना है। पर अगर आपके वही 20, 50, 100 पेयर्स होंगे, फिर आपको क्या करना होगा? सर्च करना होगा। फिर आप सर्च करेंगे, फिर आपको वेट नहीं करना है। तो आप डिसाइड कीजिए, आप वेट करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी डिफाइन, वेट सेटअप को खुद अपने आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कीजिए और वेट कीजिए इन 7 से 10 पेयर में। जो सेटअप खुद आपसे चार्ट खुद बोले कि ये सेटअप खुद अपने आप बन के आ रहा है, अब मेरे में एंट्री कर लें। अपने स्टैंडर्ड को डाउन मत कीजिए कि जब तक वो रूल्स के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप ना मिले, आप ट्रेड मत लीजिए। आप डिफाइन कीजिए ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरे रूल्स हैं, अगर ये रूल्स नहीं मिल रहे हैं मैं ट्रेड नहीं लूँगा। आप ट्रेड को चूज कीजिए। बिगिनर हमेशा यही होप करते हैं कि आज मेरा लूजिंग ट्रेड ना चला जाए। बिगिनर यही करते हैं, सर्च करते रहते हैं एक पेयर से दूसरे पेयर्स में, ये सेटअप वो सेटअप, आज ये सेटअप ले रहे हैं, कल वो सेटअप ले रहे हैं और जस्ट विश करते हैं कि लूजिंग ट्रेड ना हो। मास्टर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, लूजिंग उनका पार्ट ऑफ द गेम है। उन्हें पता है कोई भी ट्रेड लूज जा सकता है। वो केवल अपने प्रोसेस रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिल रहा है नहीं लेंगे। दैट्स इट। ये आपको डिसाइड करना है कि कब आप मार्केट में ट्रेड लेंगे, रेदर देन कि मार्केट डिसाइड करे कि आपको कब बाई या सेल करना है। बिगिनर के साथ मार्केट हमेशा खेलती है, वो हमेशा उसको दौड़ाती रहती है, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। पर जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं उन्हें पता है लूजिंग ट्रेड आते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मार्केट प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका रिस्क टू रिवॉर्ड पेपर है। अगर उनकी गेम में 10 ट्रेड लेने हैं, अगर उसमें से 5 प्रॉफिट में गए, 5 लॉस में गए, तो भी वो प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो गाइज, ट्रेड ओनली मैक्सिमम 1 to 2 सेटअप्स डिफाइन कीजिए, उसका मास्टर बनिए। रेदर देन की एक फेमस सेइंग है, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब कि आप 1 या 2 चीज़ डिफाइन कीजिए, रूल्स एक स्टेप को डिफाइन कीजिए, उसके मास्टर बनिए। रेदर देन की 15-20 स्ट्रेटजी हैं, आज वो ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, किसी में भी आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। अब इतने मास्टर उन 1 या 2 चीज़ में हो जाइए, क्योंकि जब आपके पास चीज़ ही 1-2 होगी तो आप एक चीज़, एक स्टेप, स्मॉल से स्मॉल स्टेप को डिफाइन कीजिए और उसको ट्रेड कीजिए और फाइंड कीजिए। जब सब चीज़ें एक साथ मिल रही हो तभी आप ट्रेड लेंगे। और उस स्ट्रेटजी में डिटेल में आप डिफाइन कीजिए कि एंट्री कैसे करनी है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है और एग्जिट कैसे करना है। ये 3 मेन चीज़ें हैं आपकी ट्रेडिंग में। आपको मास्टर करना है एंट्री को, आपको मास्टर करना है मैनेज द ट्रेड, आपको मास्टर करना है एग्जिट द ट्रेड। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी यही चीज़ें होती हैं। जो ओपनर बैट्समैन होते हैं वो ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर मिडल में होते हैं जिनका काम है पारी को संवारना, तो वो मिडल में एंड तक लेके जाते हैं ताकि विकेट ना गिरे। और एंड में फिर होते हैं आपके फिनिशर, जैसे आपके जडेजा या पांड्या हो गए। उनका काम क्या होता है? फिनिश करना टॉप लेवल पे। पांड्या और जडेजा ओपनिंग नहीं करते हैं, है ना, उनका काम है फिनिशिंग करना। तो वही चीज़ है, आपकी एंट्री परफेक्ट आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी एंट्री के क्या रूल्स हैं, मैनेज के क्या रूल्स हैं और एग्जिट के क्या रूल्स हैं। मेन स्टेप सबसे पहले यही है कि आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री गलत है तो आपके बाकी दोनों स्टेप्स बेकार हो जाएंगे। मैनेज आप क्या करेंगे? आप रॉन्ग एंट्री को कैसे मैनेज करते रहेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे? तो आपकी एंट्री सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैनेज कीजिए कि हाँ मेरे एंट्री की ये रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ये रूल्स हैं, अगर ये सेटअप मिलता है तो मैं एंट्री लूँगा। एंटर हो गए, अब उसको मैनेज कैसे करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, कितने टाइम में मेरे को देखना है, कैसे फॉलो अप करना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और फिर एग्जिट कैसे करना है, क्या मार्केट में कुछ एकदम से कुछ न्यूज़ तो नहीं आ गई, कुछ ऐसा, तो उसको फिर उसी के हिसाब से एग्जिट करना है जो आपने एनालिसिस की थी। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंट्री, मैनेज और एग्जिट। और सभी के लिए डिटेल में जो भी 1 या 2 स्ट्रेटजी मैंने बताई है आप फॉलो करेंगे, उसके रूल डिफाइन कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है आप एग्जीक्यूट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो आप एक छोटे से बच्चे, जो कि 10 साल के बालक को भी आप समझा दें। अगर आपकी स्ट्रेटजी आप 10 साल के बालक को नहीं समझा सकते हैं तो मतलब आपकी स्ट्रेटजी इतनी क्लियर नहीं है, सिंपल नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लीन और सिंपल रखिए अपनी स्ट्रेटजी को। अगर आप उसे 10 साल के बालक को समझा सकते हैं तो फिर ओके है। अगर वो नहीं समझता है तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेटजी को आपको सिंपल करना होगा। इतना सिंपल होना चाहिए कि आप उसको फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए ही सिंपल नहीं है फिर आप एग्जीक्यूट भी उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो
क्लियरली डिफाइन कीजिए एंट्री एग्जिट मैनेज के रोल, 1 या 2 स्ट्रेटजी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, और उसके मास्टर बनिए। और आप देखेंगे आप जो हैं स्लोली लूजिंग से प्रॉफिटेबल एरिया में आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो गाइज आई होप ये नंबर 5 स्टेप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आप इसको अप्लाई करेंगे। और मुझे कमेंट्स में बताइए, आप यूट्यूब पर मैं ये पॉडकास्ट डाल दूंगा तो वहाँ पर जो भी कमेंट्स होंगे नेक्स्ट वीक में मैं लूँगा, जो भी क्वेश्चन या डाउट्स होंगे मैं उसको पहले कवर करूँगा जैसे मैंने इस पॉडकास्ट में कवर किए हैं। और आप मेरे फॉरेक्स सैलरी मेन चैनल की तरह ही इस दूसरे चैनल फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट, यहाँ पर भी आप इसी तरीके से इसको सपोर्ट देंगे और कमेंट देंगे। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में। थैंक यू, बाय।